हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमित रावत। और जैसा कि आपको पता है, मैं आपको हेल्थ से जुड़ी हुई लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च से जुड़ी हुई जानकारियां देता रहता हूं और कोशिश करता हूं कि कम से कम दवाइयों में आप अपनी जो है बीमारी का इलाज कर सकें। और जो गंभीर बीमारियां हैं आपको ऐसी जानकारी दूं कि उससे आप बचाव कर सकें और उनकी जल्दी पहचान कर सकें। आपको अलर्ट करके आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाना, यही मेरा उद्देश्य है। आज बात करता हूं कि अगर सुबह सुबह उठ के आपको थकावट महसूस होती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार या दो बार महीने में किसी को भी थकावट हो सकती है, ये आम बात है। लेकिन आपको अगर हफ्ते में 4 या 5 दिन लगातार ऐसा होता है कि आपको थकावट महसूस होती है, आप फ्रेश महसूस नहीं करते, आपने पूरी नींद ली हुई है, उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ पैर जो हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, आपका जो है मतलब ध्यान प्रॉपर नहीं है और आप फ्रेश महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ये लिवर की बीमारी के या फैटी लिवर के साइन हो सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइन है फैटी लिवर का, कि अगर आप फैट से भरी हुई मील खाते हैं, अगर आप खाने में फैट का सेवन करते हैं और उसके बाद आपको फैट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है और आपके फैटी स्टूल होते हैं, मतलब लैट्रिन में आपको कुछ ज़्यादा चिकनाई महसूस होती है, तो ये भी फैटी लिवर का एक साइन हो सकता है। या अगर स्टूल जाने के बाद आपको उसमें अत्यधिक बदबू आती है, तो ये भी हो सकता है कि आपका लिवर जो है वो प्रॉपर बाइल नहीं बना रहा है और गॉल ब्लैडर से बाइल ना आने की वजह से प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक फैटी लिवर का कारण है। अब फैटी लिवर में सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फैटी लिवर जो होता है वो दो प्रकार का होता है मुख्य तौर से। पहला जो होता है ये होता है एल्कोहॉलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसमें जो लोग अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं ऐसे लोगों को होता है। और दूसरा जो होता है, तो ये जो होता है ये होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी डिजीज। ये ऐसे लोगों को भी हो जाता है कि जो शराब का सेवन नहीं करते, इसको हम बोलते हैं NaFLD। लेकिन अगर किसी के सोनोग्राफी में या नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पे अगर फैटी लिवर का पता चल रहा है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। आमतौर पे लोग बोलते हैं कि ये दुनिया की 1/3 से लेके 1/4 पॉपुलेशन में पाया जाता है, परंतु अगर आप लंबे समय तक इसको इग्नोर करेंगे तो ये धीरे धीरे करके हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको फैटी स्टीटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। उसके बाद ये लिवर में स्कारिंग पैदा कर सकता है, मतलब लिवर में आपके फाइब्रस टिश्यू का जमा होना, लिवर में स्कार्स आ जाना, और अल्टीमेटली ये पूरी तरह से सिरोसिस यानी कि लिवर के फेलियर में कन्वर्ट हो सकता है अगर 15-20 साल तक ऐसा रहेगा। और कई बार स्टीटोहेपेटाइटिस की वजह से 15-20 साल 30 साल बाद लोगों को जो है हेपेटिक या लिवर के कैंसर की शिकायत भी आ जाती है। तो इसीलिए हमें इसे लाइटली नहीं लेना है और अगर हमको ये प्रॉब्लम है तो हमको इसको ट्रीट करने की कोशिश करना है। आज का वीडियो इलाज के बारे में नहीं, परंतु इसकी पहचान के बारे में बना रहा हूँ। तो दूसरी जो वैरायटी है, अपन इस पर फिर से बात करते हैं, NaFLD। इसमें कई बार केवल जो लिवर होता है उसमें हल्का फैट जमा होता है तो उसको अपन ग्रेड 1 बोलते हैं। थोड़ा हल्के से ज़्यादा होता है तो ग्रेड 2 बोलते हैं, और ज़्यादा अगर फैट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेड 3। लेकिन ग्रेड 3 में क्या होता है कि फैट के साथ साथ कई बार फाइब्रोसिस भी, मतलब आपके लिवर में जो है दाग आने शुरू हो जाते हैं, तो फाइब्रोसिस भी होने लगती है। और इसके साथ आपके लिवर के टेस्ट जो हैं, LFT जो है एबनॉर्मल आ सकता है, आपके SGOT SGPT बढ़ सकते हैं, आपके लिवर की बायोकेमिस्ट्री की जांच गलत आ सकती है। और इसके साथ साथ कुछ लोगों को इस स्टेज में या तीसरी या चौथी स्टेज में पीलिया भी हो सकता है। इसके अलावा फैटी लिवर के कुछ और साइन भी हैं। तोंद अत्यधिक बढ़ी रहना, अगर आपको पेट बहुत बड़ा दिखता है, अगर आपको पेट में बहुत भारीपन महसूस होता है, तो ऐसे लोगों को भी फैटी लिवर हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को पेट में जो है पानी भी जमा होने लगता है, तो ये स्टेज 3 और स्टेज 4 की पहचान होती है, जिसको हम एसाइटिस भी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को जब और एडवांस स्टेज हो जाती है तो पेट में आप देखेंगे जो आपकी नाभि है उसके आसपास जो है ऐसे जाले नुमा, मकड़ी की जाली नुमा नीली नीली ब्लड वेसल्स जो होती हैं, वेन्स दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। तो ये लगभग मान के चलिए कि इस स्टेज पे ये लगभग सिरोसिस की स्टेज आ गई है और इस स्टेज पे इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। तो अच्छा होगा कि हम इसको समय रहते ही ट्रीटमेंट ले लें। ट्रीटमेंट तो हम दवाई के फॉर्म में विटामिन ई की गोलियां आती हैं जिनको हम दिन में 2 बार ले सकते हैं, वो तो है ही। इसके अलावा डाइट मॉडिफिकेशन जो देखा गया है, 80% इसमें जो फैटी लिवर में रोल है वो डाइट का है। तो फास्ट फूड अवॉइड करके, हाई शुगर अवॉइड करके, मैदे की चीज़ें अवॉइड करके हम जो है फैटी लिवर से बच सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैटी मील्स भी हम ना लें।
और इसके अलावा जो है आइसक्रीम वगैरह है, इसके सेवन को हम अवॉइड कर सकते हैं। और 20% इसमें जो काम करता है वो है आपका लाइफस्टाइल को नॉर्मलाइज करके, और उसके अलावा स्ट्रेस को कम करके, और शुगर अगर है तो शुगर के लेवल को मैनेज करके, और साथ ही साथ एक्सरसाइज करके, रेगुलर एक्सरसाइज और योगा अगर आप करते हैं तो ये भी फैटी लिवर को क्योर करने में हेल्प करता है। तो मेरा ये आज का वीडियो इसी के लिए था। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी, और ट्रीटमेंट में हम इसके अलावा और क्या मेजर्स ले सकते हैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा मिले। आपके कोई सवाल है तो आप यहाँ मैसेज में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसके जवाब ज़रूर दूँ। आज का यही अपडेट है। नमस्कार।